एक ओशो प्रेमी हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उनसे बात हो रही थी। तो वो कहते हैं कि कितना अच्छा हो कि अगर पृथ्वी पर एक ही रिलीजन हो जाए। एक्चुअली वो खुद बड़े इंटेलेक्चुअल ज्ञानी हैं। वो कह रहे थे ऐसा हो कि पृथ्वी पर एक ही रिलीजन हो तो शायद एकता हो जाए, है ना, यूनिटी हो जाए। मैंने उनको कहा चलो ऐसी एक कल्पना करते हैं, एक कल्पना कर लो कि पूरी दुनिया ने इस्लाम अपना लिया, मैंने भी आपने भी, भारत पूरा इस्लामीकरण हो गया भारत का, और चीन का भी, और यूरोपीय कंट्री जो भी क्रिश्चियन कंट्री हैं उनका भी इस्लामीकरण हो गया, अफ्रीका, जापानीज, सब, कोरिया वोरिया, हम सब, थाईलैंड, सब हम मुस्लिम बन गए। ठीक है, बन गए, ऐसा मैंने उनको बोला एग्ज़ाम्पल में। अब क्या होगा, अब गौतम तो गौतम ही रहने वाला है, इस्लाम अपना लिया, लेकिन रहूँगा तो मैं गौतम ही सोच से। तो क्या मैं अब उस प्रकार का इस्लाम अपनाऊँगा? मैं कैसा इस्लाम अपनाऊँगा? मैं सूफीज़म अपना लूँगा तो फिर एकता हुई। प्रकृति जो है ना, ब्रह्म जो ये पृथ्वी है, इसका स्वभाव है विभिन्नता, इसमें विभिन्नता बनी रहेगी। अब बन गई विभिन्नता, अब हम सब ने इस्लाम अपना लिया पूरी दुनिया ने, तब भी विभिन्नता बनी रहेगी, उसमें हजारों फिरके बन जाएंगे नए। क्योंकि देखो भाई, ये जो पृथ्वी है ना, इसका कुछ स्वभाव ऐसा है कि इसमें विभिन्नता बनी रहेगी। भाषाई, वृक्ष देख लो आप, लाखों प्रकार के रुख हैं, वृक्ष हैं, ठीक है, और लाखों प्रकार के वो खुद बोले मेरी बात पे, उन्होंने खुद रिप्लाई पे वो भी रिप्लाई करते रहे, कह रहे यार हाँ यार, ये पृथ्वी विभिन्नता मांगती है, इस पे ऐसा नहीं है कि, उन्होंने बोला कि हो सकता है ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह हों जिन पे सिर्फ एक ही प्रकार की मतलब स्पीसीज हों, कि जैसे डायनासोर हैं तो डायनासोर ही हों। मैंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ऐसे, लेकिन ये पृथ्वी ऐसी है जिस पे डायनासोर भी होंगे, हाथी भी होंगे, भेड़ बकरी भी होंगी, रेंगने वाले भी होंगे, कॉकरोच भी होंगे, मनुष्य भी होंगे, है ना, हर प्रकार का जीव होगा यहाँ। तो विभिन्नता है। भाषाई तौर पे मौसम देखो कितने विभिन्न हैं। तो ये सब एग्जाम्पल देने के बाद निचोड़ यही निकला कि अगर एक रिलीजन हो भी जाए तब भी यूनिटी नहीं होएगी, उसमें भी फिरके बन जाएंगे, फिर कोई सूफी वाला हो जाएगा, कोई दूसरा, जो भी होते होंगे ऐसे। अब ऐसी बात पे बात निकली तो फिर मैंने उनसे बोला कि यार देखो, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन क्या मैं पारंपरिक हिंदू हूँ? मैं तो कभी उस प्रकार का हिंदू ही नहीं हूँ यार। मैं तो वेदांती हूँ, जिसको सबको पता है वेदांती मतलब जो वेदों का अंत हो जाए, जहाँ से वेदों के अंत जहाँ होता है वहाँ से नए ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, फिर चलो अष्टावक्र, योग वशिष्ठ, ये हमारे वेदांतियों के ग्रंथ होते हैं। ठीक है, हिंदुओं को नॉलेज नहीं है 95%, 5% को होगी जो अध्ययन करते हैं। तो विभिन्नता बनी रहेगी, विभिन्नता स्वभाव है यार इस पृथ्वी का, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैं सिख घर में पैदा हो जाता, तब क्या मैं तलवार वलवार चलाता? मेरा स्वभाव नहीं है यार तलवार वलवार चलाने का। मैं तो वहाँ निर्मल पंथी बन जाता, राधा स्वामी बन जाता मैं, अगर सिख में होता तो, है ना। ऐसे ही मैं बौद्ध होता तो मैं नव बौद्धों की तरह ब्राह्मणों को और हिंदू धर्म को गालियाँ नहीं देता। अगर मैं बौद्ध परिवार में पैदा हो जाता, तब मैं तिब्बती बौद्ध, ध्यान वाला बौद्ध, वैसा कुछ बौद्ध बन जाता, ठीक है ना। सोच तो गौतम की वही रहेगी ना, रिलीजन हो, लेकिन रिलीजन में भी दो होते हैं, कोई भी रिलीजन हो उसके दो पक्ष होते हैं, एक थोड़ा सा निर्मल होता है, एक थोड़ा अग्रेसिव वाला होता है। तो मैं अपने जैसा मेरी सोच है, मैं वो वाला मार्ग चुनता उसमें भी। अब मैंने वेदांत चुन लिया है हिंदू धर्म में रह करके, है ना। तो वे बस ऐसे ही काफ़ी उनसे चर्चा चली इस मामले में, और अच्छा लगा बातचीत करके, वो मैंने शेयर कर दिया आपको यहाँ। प्रणाम।